क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पत्थर मार दिया। तो पुलिस क्या कर? मार दिया पत्थर। बता कहां चुड़ैल? हमारे घर में ये ढोंग औरत विश्वास नहीं चलेगा। अरे भाई जल्दी जल्दी काम करो, बहुत काम बाकी है अभी। आप एक काम करो, बाहर जाके देखो, बाहर जाके देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? आप नहीं आएंगे, इतना बड़ा फंक्शन है। अभी पंडित जी को बोले दी हूँ जी। और ये चाय का फोन नहीं लग रहा है, पता करो वो कहाँ है। जी मैं देख लेता। लीजिए प्रसाद लीजिए, आज हमारी मन्नत पूरी हो गई। ये तो अच्छी बात है। अपने दोस्त को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी बेटी पूजा को संभालूंगा, नहीं बहू बना के अपने घर लाऊंगा। अरे देखो जय भी आ गया। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ भैया भैया। माँ बाबूजी, ये अनोखी आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो? बाबूजी वो आपको बताने ही वाला था कि... क्या समझ रखा है तुम हम लोगों को कि हमारी बेइज्जती आज कैसी करनी है? बाबूजी आज इसने जो किया है ना, वो माफ करने लायक नहीं है। नहीं मानते हम इस लड़की को अपने घर की बहू। गायत्री कह दो इससे कि आज से हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। बाबूजी तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ किचन में जाओ। क्या किया तूने? तू अपने बाबूजी को जानता है ना? जब तक वो इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानते हैं, हमारे इस लड़की के साथ में कोई वास्ता नहीं है। तू लाया है ना, तू ही संभाल इसे। माँ, भाभी कितनी खूबसूरत है ना? चुप रह, आजा। माँ पूजा, मैं संभाल तो लूंगी अब मैं सब कुछ। नाम अनोखी है मेरा और काम उससे भी ज्यादा अनोखा। अरे क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले मुझे अपना तो लेंगे ना? अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बाबूजी। बाबूजी की चिंता मत करो, तुम ये सब छोड़ो और ये मत भूलो कि आज ना हमारी सुहागरात हाँ को मिल।
पता क्यों? ऐसे ना भगवान करे ऐसी खूबसूरत बीवी सबको मिले। पता क्यों? ताकि मेरी वाली की तरफ ना कोई देख ना पाए। नफरत है हमारी। हाँ बोलो। बहना पहुंची? सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? पहुंच तो गई हूँ, पर इस घर को लूटना उतना आसान नहीं लग रहा है जितना हमने सोचा था। अरे जय का बूढ़ा बाप बहुत ही खूसट लग रहा है। मुझे देखते ही उसने अपनी आंखें चढ़ा ली। अरे तो तुम कौन सी नई खिलाड़ी हो? न जाने ऐसे कितने जवान और बुड्ढों को मिलकर हमने पानी पिलाया है। लेकिन इस बार की मछली बड़ी है, तो जरा ध्यान से। हाँ भाई, तभी तो ये अनोखी वैसे ही चारा डालने वाली है। बस तुम देखते जाओ। ठीक। बहुत अच्छा। हमारे मुंह पर कालिक पोतकर अब शहर की लड़की के साथ तुम रासलीला ही रचा सकते हो ना। घुसे रहो साड़ी ब्लाउज में इसी तरह। हट! अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और यही बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आया था। लेकिन बाबूजी मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर आओ। बाबूजी चाय। क्यों बाबूजी? तुम अपनी इसमें चाबी घुमाने के बजाय अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। जल्दी से इसे घर से नहीं निकाला ना तो देख लेना ये बाप भी तुम्हारा क्या कर सकता है। और तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, यह इस घर की कुछ भी नहीं लगती है। आइंदा यह गलती नहीं होनी चाहिए। पूजा से कह दो मेरा नाश्ता पानी ऊपर लेके आए। ये बुढ़ा तो जैसे मुझे इस घर से बाहर निकालने की कसम ही खाकर बैठ गया है। नहीं मानते हम इस लड़की को अपने घर की बहू। गायत्री, कह दो इससे कि आज से हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। जल्दी से इसे घर से नहीं निकाला ना तो देख लेना ये बाप भी तुम्हारा क्या कर सकता है। हेलो, हाँ बहना बोलो, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? कुछ ठीक नहीं है यहाँ। अरे इस बार पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। बेटे को तो जैसे तैसे पटा लिया, लेकिन उसका वो बुढ़ा बाप सांप की तरह कुंडली मार के मेरे सर पे बैठ गया है। अरे कुछ बोलो, समझाओ, उससे पहले ही फुटकार मारता है वो। ये बुढ़ा ना मुझे इस घर से निकाल कर ही रहेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें उनका सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करानी होगी बहन, नहीं तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसे प्लान थोड़ी ना फेल होने देगी अनोखी। अरे पूरा हिसाब लूंगी, लेकिन अपने तरीके से। बस तुम चिंता मत करो और बस देखते जाओ अब ये अनोखी क्या क्या करती है।
अनोखा खेल। क्या हुआ अनोखी तुझे? क्या हो रहा है इसे? बहू पे माता आ गई है गायत्री, कुछ भूल चूक हुई हो तो माफी मांग लेना। भूल नहीं, पाप हुआ है यहाँ। एक औरत को, घर की लक्ष्मी को तिरस्कार करने का पाप हुआ है। मेरे प्रकोप से बचना चाहती है गायत्री, आज से इसे अपनी बहू मान ले। छिन्न भिन्न करके रख दूंगी मैं इस घर को, नहीं तेरे पूरे परिवार को, तेरे संपूर्ण वंश को। मैं आपको अनोखी मेरी बहू मानती हूँ। सब लोग सुन लो, अनोखी हमारी बहू है, हमारी बहू है अनोखी। जय माता, बहू मानते हैं। माता शांत हो जाइए, माता शांत हो जाइए। अनोखी, अनोखी, क्या हुआ है अनोखी को? बेटा, कुछ नहीं हुआ है हमारी बहू को। जय माता जी। हाँ देवर जी, आप परेशान ना होइए, अनोखी अब बिल्कुल ठीक है। बस वो माता आ गई थी इस पर। माता? माता नहीं, अखंड है इसका नाटक है जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम जाओ यहां से, चल बाहर जा तुम। क्या बोल रहे हैं आप? सर भगवान से तो डरिए। आस्था और विश्वास में रहते हैं भगवान। सालों से हमने पूजा की है उनकी, इसके जैसे ढोंगियों के शरीर में नहीं। ये सब ढोंगा इसका। ये सब जानती हूं क्यों कर रही है? ताकि यहां टिकी रहना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कान खोल के सुन जाए, इस लड़की को जहां से उठा कर लाए थे वहीं छोड़ के आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे घर में ढोंग और अंधविश्वास का तमाशा बिल्कुल नहीं चलेगा। बाबूजी, बाबूजी मेरी रखाओ, धराओ, छोड़ाओ। मैं कुछ सामान हूं क्या बुड्ढे? वक्त आने दे। तेरी ही अर्थी तेरे घर से नहीं उठवाए ना, तो मेरा नाम भी अनोखी नहीं। लेकिन तब तक मेरा ये प्लान चलता ही रहेगा बुड्ढे। शादी एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों और दो परिवारों के विश्वास से बनता है। परिमल को इस बात का विश्वास था कि उसका बेटा जय पूजा से शादी करके उसके दोस्त भरत को दिए हुए विश्वास को टूटने नहीं देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा भी होता है। यह साबित किया जय ने अनोखी से शादी करके। वो अनोखी के प्यार में इस कदर डूब गया कि उसे सही गलत की पहचान ही नहीं रही। अनोखी नाम की लड़की बुराई की चुनरी ओढ़कर हाथों में फरेब की मेहंदी लगाए परिमल परिवार की बहू बन गई। जब ससुर परिमल ने
उसे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया तो अनोखी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और उसके इस कुकृत्य में उसका भाई भी उसके साथ था। लेकिन अनोखी के इरादे कुछ और ही थे। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जुर्म और फरेब की एक दिल दहलाने वाली दास्तान। आखिर कब आने वाला था अनोखी का असली रंग परिमल के परिवार वालों के सामने? इतना तो तय था कि अनोखी के इरादों के कारण परिमल के परिवार के साथ जो होने वाला था उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। खुद ही देख लीजिए। इस बेमौसम बारिश ने तो पूरा मूड ही ऑफ कर दिया। अब चलो चलते हैं, बारिश रुक गई है। अरे कहाँ चलते हैं? इतना प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है, रोमांटिक मौसम है, थोड़ा समझो ना। पागल, वो देख रहा है ना। आइसक्रीम खाते हैं। और 2 आइसक्रीम देना। अच्छा, तो अभी आइसक्रीम खिलाकर मेरा मूड सही करोगे? 10-10 रुपए वाली आइसक्रीम। अरे अपनी प्रॉपर्टी साइज तो दिखाई नहीं तुमने मुझे। अरे प्रॉपर्टी के बारे में मुझे पता होता तो दिखा देते ना अब तक। वो तो बाबूजी और भाई साहब संभालते हैं, मुझे क्या पता प्रॉपर्टी के बारे में। हाँ मतलब ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि ऐसा क्यों? तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना। और तुम तो अपने बाबूजी के बेटे होते तो ऑब्वियसली। अरे हाँ बाबा, जब पता लगेगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है? चलो चलो। अरे मैडम, उधर से मत जाइए आप। क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? अरे वो जो बरगद का पेड़ है ना, उस पे चुड़ैल का वास है। उधर से शाम को नहीं जाया जाता है, आप दूसरी तरफ से चल जाइए। बरगद के पेड़ पर चुड़ैल? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि उस पेड़ पे ना चुड़ैल रहती है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कोई उस पेड़ पे पत्थर मारता ना तो चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाले रास्ते से चल, ठीक है? आओ, ठीक है भैया। कई लोग बोलते हैं कि उस पेड़ पे ना चुड़ैल रहती है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि उस पेड़ पे पत्थर मारता ना तो चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। अरे चलो। हाँ। अब तो जो होना था वो हो गया जी। हाँ, लेकिन पूजा के साथ तो गलत हुआ ना ज्योति। हम मानते हैं कि जय हमारा भाई है, लेकिन उसे ऐसे चुपचाप शादी नहीं करनी चाहिए थी। गलत फैसला था उसका, बहुत गलत किया उसने। देखिए, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम और आप नहीं। और अब तो माता रानी ने खुद ही अनोखी को इस घर की बहू स्वीकार कर लेने के संकेत भी दे दिए हैं। हाँ, लेकिन बाबूजी ने तो उन्हें अभी तक माफ नहीं किया है ना। और करूंगा भी नहीं उन धोखेबाजों को। अपने नालायक बेटे की वजह से अपने दोस्त को दिया हुआ वचन तो टूट गया, लेकिन पूजा के सपनों को टूटने नहीं दूंगा। इस नए प्रॉपर्टी डील के कागजात को पूजा के नाम से बनवा देना। जी बाबू, हमें 2-3 दिन वापस आने में लगेंगे। अपना ध्यान रखना। करो, चलो चलो, पैक करो, पैक करो। करण का फोन। हेलो वाडिया जी। हाँ सर, नमस्कार। सर, मौसम बहुत खराब हो रहा है यहाँ पर जी, तो मैं कल सुबह निकलूं, चलेगा आपको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय बाय। इतनी बारिश में बुलाना जरूरी था क्या? कहा ना मैंने कोशिश कर रही हूँ। और जय की प्रॉपर्टी
जी जी जी। प्रॉपर्टी, यानी तुमने मेरे भाई से प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, है ना? जी जी। तुम लोगों का भांडा फूटने वाला है। ये सारी बातें मैं खुद जय को बताऊंगा। तुम लोग बचोगे नहीं है। इसे मुर्दे को बोलते हुए सुना है जो तू बोलेगा? इतनी रात को बुलाना जरूरी था क्या? आज तो मरवा ही देते तुम। हमारे हाथ में ना जय का कुछ नहीं लगता सिवाय पुलिस की हथकड़ी के। अरे अब शांत भी हो जाओ, संभाल लिया ना सब मैंने। और वैसे भी मैंने तुमको ये गन देने के लिए बुलाया था, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ध्यान से रखना। ये लो। और हाँ, आगे से मैं भी ध्यान दूँ, ठीक है? अब जा। भाई ये जिंदा है। अरे यार क्यों तड़प रहे हो? अब मर गया। लेकिन इसकी बॉडी का क्या करे? ये कोई सूंघ भी नहीं पाएगा। ऐसी जगह इसको दफनाऊंगा। तुम निकलो, जल्दी निकलो। ख्वाब देखा मैंने। ये अनोखी कहाँ चली गई? अनोखी, माई, अनोखी को क्या हुआ? बेटा देख नहीं रहा तू? बहू पर फिर से माता जी आ गई है। जय माता जी। बेटा तू चल रूम में जा, वो अपने आप आ जाएगी। आजा बेटा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ओम की गाड़ी लेकर घूम रहे? टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। नंबर प्लेट चेंज कर दिया। और बॉडी को कहाँ दबाया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा कि ओम की हत्या हुई है? अरे कैसे पता चलेगा यार? जब उस बरगद के पेड़ के पास कोई जाता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? वो चुड़ैल वाला बरगद का पेड़? हाँ, तुमने बताया था ना। और ये लो उसका फोन। इस मुसीबत को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? इसी भी उसी के साथ दफना देते ना। मुसीबत नहीं, राहत है बहना। तब तक के लिए जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं होता है। ओम बन के जय के घर वालों को मैसेज करके टालती रहना जब तक हमारा काम नहीं होता है। अरे वाह, मेरे साथ रहकर काफी अक्लमंद हो गया भाई। लेकिन उस बुढ़े परिमल का क्या करे? जी तो करता है इस बुढ़े परिमल को गोली मार दे। वही आ गई गाड़ी। मैं बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। कौन है? मैं तुम लोग को सबको छोड़ो। अरे ये छवि है। मुझे छोड़ो। तुम इसको पकड़ के रखो। छोड़ो मुझे। तुम निकलो, मैं देखता हूँ। तुम निकलो।
छवि यहाँ भी नहीं है। छवि, छवि कहाँ चली गई? सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है इस लड़की का। छवि, अरे बहू मिली क्या छवि कहीं पे? नहीं माँ जी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया पर छवि कहीं नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई ये लड़की। छवि, बहू तुमने छवि को देखा है क्या कहीं? सुबह से नहीं मिल रही है। नहीं तो माँ जी, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं चल रहा, कहीं बाहर गई थी तब से मिल ही नहीं रही है। और तेरे बाबूजी भी कहीं चले गए हैं सुबह से। चलो ढूंढते हैं छवि को। हाँ चलो आ जाओ। छवि, छवि। आस्तीन का सांप छुप कर ही डसता है, और यही कर रही थी साहू परिवार की बहू अनोखी। ससुर परिमल द्वारा बार बार फटकारे जाने के बावजूद भी अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसने पहले तो अपने ऊपर माता आने का ढोंग रचा, उसके बाद अपने भाई के साथ मिलकर जय के बड़े भाई ओम को मौत के घाट उतार दिया। आस्था के नाम पर अनोखी ने जो ये खिलवाड़ शुरू किया था, उसकी गिरफ्त में साहू परिवार की औरतें तो आ ही चुकी थी, लेकिन अब साथ ही साथ मानसिक रूप से बीमार छवि भी उसके निशाने पर थी। अनोखी द्वारा शुरू हुआ ये अंधविश्वास और क्या क्या कारनामे दिखाने वाला था, और आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस अजीबो गरीब खेल का, आइए देखते हैं। छवि, 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 छवि बेटा, छवि कहाँ हो तुम? छवि, छवि, छवि। माँ जी, आप लोग उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखती हूँ। हाँ बेटा, आइए माँ जी। पता नहीं कहाँ छवि, छवि। जिंदा है। लेकिन क्यों? उसे ऐसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसे भी मार देता तो सब उसे ढूंढने में लग जाते, और फिर ना मिलने पर पुलिस के पास जाते, पुलिस की खोजबीन शुरू होती, हमारा प्लान चौपट। अरे लेकिन अगर उसने हमारे बारे में किसी को बता दिया तो? कुछ नहीं बोलेगी वो, कुछ भी नहीं बोलेगी वो। मैंने उसको जो इंजेक्शन दिया है ना, वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। बस हाँ, तुम उसको टाइम टाइम पे इंजेक्शन देती रहे। तुम जाओ, निकलो निकलो निकलो, जल्दी जाओ। माँ जी, माँ जी, दीदी, छवि यहाँ पर है। छवि, छवि, माँ जी, छवि, छवि क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? छवि, छवि बेटा क्या हुआ? इसे क्या हुआ? क्या है माँ जी? पता नहीं। जिंदा तो है माँ जी। छवि जी, वही बरगद का पेड़ है ना, जिस पर पत्थर मारते ही चुड़ैल पकड़ लेती है, कहीं हमारी छवि को। माँ जी, हमें इसे जल्दी से घर लेकर चलना चाहिए। बेटा जा, उठा उसे। छवि, छवि, छवि उठना बेटा। तो तने क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये उस बरगद के पेड़ के पास गई क्यों? छवि उठो ना, छवि कुछ तो बोलो। छवि। माँ जी, इसकी हालत देखिए, होना हो जरूर उस चुड़ैल ने इसे पकड़ लिया है। मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। हाँ वो कुछ कर बेटा, जल्दी से। आप लोग इसे ऊपर उठाओ। हाँ, उठा उठ 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 बेटा, उठ उठ। ठीक हो जाएगी बेटा, तो ठीक हो जाएगी। देखिए माँ जी, जो भी बुरी चीज या बुरी आत्मा है ना, निकल जाएगी। क्या हो रहा है ये? पागल हो तुम लोग? मेरी बच्ची को मार डालना चाहती हो क्या? कुछ मत बोलिए, आपको कुछ पता नहीं है। हमारी छवि को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। चुड़ैल? किसने कहा? किसने कहा कि हमारी बच्ची पर चुड़ैल का साया है? बहुत। अच्छा, तो अभी अफवाह भी फैलाई जा रही है। कितना गिरोगी तुम? पर ये तो मूर्ख हैं। इनके भोलेपन का नाजायज फायदा क्यों उठा रही हो? बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। वो छवि उसी
बरगद के पेड़ के नीचे मिली, जिस पेड़ पर पत्थर मारते ही चुड़ैल पकड़ लेती है, इसीलिए मैंने वो। वाह, अच्छा, बड़ा अंतर्यामी बन के इनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रही हो ना। चल मेरे साथ, आज तुम्हारी आंखों के सामने उस पेड़ को पत्थर मारूंगा। चल। ऐसा मत कीजिए, देखिए ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। चल बाबूजी, चल बता, है तू चुप कर, बता कहाँ है चुड़ैल? यही पर तक पेड़ है ना? कहाँ है चुड़ैल? ले, ये पत्थर भी मार दिया। लो ये, और कहाँ है चुड़ैल? बाबूजी क्या कर रहे हैं? मार दिया पत्थर, बता कहाँ है चुड़ैल? बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? तू तो बस सपना ये नाटक बंद कर। हमारे घर में ये ढोंग औरत विश्वास नहीं चलेगा। बाबूजी, माँ जी, छवि की तबीयत और खराब हो गई है। चलिए जल्दी चलिए, चलिए चलिए। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना कुछ अशांति हो रही है। देखो गायत्री, इन दोनों से कह दो कि आज के आज हमारा घर खाली करके चले जाए। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और आपको इन दोनों को बाहर निकालने की पड़ी है। हाँ, क्योंकि सारे फसाद की जड़ इसकी बीवी है। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ना, सोच समझ के कह रहा हूं। तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनसे कह दो कि आज के आज हमारा घर खाली कर दे। ये बुढ़ा ऐसे शांत नहीं बैठने वाला। लगता है अब वक्त आ गया है आखिरी दाव खेलने का। कल की सुबह मेरे लिए नहीं, तेरे लिए आखिरी होगी बुढ़े। कितना मना किए थे हम कि मत जाइए उस बरगद के पेड़ के पास, लेकिन फिर भी गए, नहीं माने और जाके पत्थर भी मार कर आ गए। घर में इतनी प्रॉब्लम हो गई है जय, ओम भैया को फोन करो, देखो वो कहाँ है। उनका मैसेज आया था, वो लो नेटवर्क एरिया में, इसलिए फोन नहीं कर पाएंगे। मैंने कई बार उनका फोन ट्राई किया पर स्विच ऑफ बता रहा है। बेटा देख अपने पापा की हालत, जल्दी से कुछ कर। आप प्लीज चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को ही लेने जा रहा हूँ। जय हो बाबा ब्रजलाल नट। अब किसी के बस की बात नहीं है सिवा मेरे। हटो बच्चा। साफ दिख रहा है कैसे वो
बर्गर की चुड़ैल इसके शरीर के अंदर घुसी हुई है। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? हाँ बाबा, हमने देखा था कल उसे। ओझा सोखार सनिया दर्शनिया, जादूगर तांत्रिक, तंत्र वाले, मंत्र वाले, जादू टोना वाले, ढोंगी पाखंडी कोई बाल न बाका कर सके माता। जानती हो, अभी तक चुड़ैल इसकी जान नहीं ले पाई है। इसे देख, इस शक्ति की वजह से। कौन है भली आत्मा? बाबा, ये हमारी बहू है, अनोखी। अगर इसकी भक्ति और मेरी शक्ति दोनों मिल जाए तो अभी कुछ पल में इस चुड़ैल को बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं। बोलो। मेरी जल्दी से ठीक कर दीजिए बाबा जी, आप कुछ भी कीजिए। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जय, तुम गाड़ी निकालो। पछताओगी। याद रखना, प्राण निकल कर वापस नहीं आते बच्चा। इसे दवा नहीं, दुआ की जरूरत है अभी। बाबा जी, आप कुछ भी कीजिए, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। अगर ये कन्या तैयार हो जाए तब, क्योंकि इसमें इसकी जान का भी खतरा है। बोलो। सोचो मत, सोचने का समय नहीं है। बोलो, मेरा साथ दोगी कि नहीं? बोलो बच्चा। भले ही मेरे ससुर जी ने मुझे स्वीकार ना किया हो, लेकिन उनकी ये बहू अपने ससुर जी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप मुझे बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले इन सबको बाहर जाने के लिए बोलो, और उसके बाद जो करना है हम दोनों को ही करना है। बाकी सब बाबा ब्रिजलाल नट जाने। लेकिन अनोखी, हमें एक बार बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आप लोग बस मुझ पर विश्वास कीजिए और आप लोग बाहर रुकिए। दरवाजा बंद करो बच्चा, जल्दी। देखो जय, बाबूजी को अभी डॉक्टर की जरूरत है, किसी तांत्रिक की नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी कार की चाबी लेकर आता हूँ। बाबूजी को कुछ नहीं होगा। भैया का फोन घर पे कैसे है? जबकि ज्योति भाभी ने कहा था कि भैया ने उन्हें मैसेज किया था। लगता है ये अभी तक नहीं समझा। ओए, घूर क्या रहा है बे बुड्ढे? हाँ हाँ, पता है तेरे भीतर कोई चुड़ैल नहीं है, क्योंकि वो चुड़ैल तो ये तांत्रिक है ना। मेरा तेरी ये जो हालत है ना, उसका कारण सिर्फ वो सिरिंज था, और वो किसी और ने नहीं मारी थी।
इसी ने मारी थी। इसी ने क्या मतलब? अरे भाई हूं तुम्हारा, वो भी सगा, समझे बड़ो? और बहना, ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। इसकी मौत का सामान और हमारा फ्यूचर प्लान, वसीयत। और बड़ो पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मैं परिमल साहू अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी संपत्ति और सारी जायदाद अपनी छोटी बहू यानी कि अनोखी यानी ये इनके नाम करता हूं। हाँ। दो हाथ बुढ़ाऊ, अबे टाइट क्यों कर रहा है? ऊपर लेके जाएगा ए लालची बुड्ढा। अंगूठा लगा। हाँ एक और इधर इधर, एक और ये, हाँ ये हो। अब मारो इसमें, जुकाम हो गया। इसे ऐसे नहीं मारोगी भाई, इसने मुझे बहुत तड़पा है। अब मैं इससे तड़पा के मारूंगी, और वो भी इसी के घर वालों के हाथों से। वो कैसे? जोर से मारेंगे। भाभी आप दोनों अंदर आइए जल्दी से। आप लोग मेरी मदद कीजिए और चुड़ैल को निकालेंगे। क्या करना है? भाभी आप लोग इनका सर पकड़े रखिए, छोड़िएगा मत। माँ आप जल्दी जल्दी इनके सीने पर जोर से मारो, मारते रहना। ठीक है। मारो मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, ताकत से मारो। निकल रही है, निकल रही है। जोर से मारिए माँ जी। एक बार इसका काम तमाम हो जाए फिर छवि को निपटा दो। जेब, क्या हुआ जेब? वक्त नहीं है पूजा, जल्दी करो और जोर से धक्का मारो। और जोर से मारिए। बस करो नाटक। बाबूजी, 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 बाबूजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाबूजी, जरूर उस चुड़ैल ने से मारा होगा। ये क्या कर दिया तुमने? तुम बीच में क्यों आए? बस देखा, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम नहीं, ओम भैया खुद बताएंगे। और वैसे भी मैंने तुमको ये गन देने के लिए बुलाया था, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ध्यान से रखना। भाई ये जिंदा है। अरे यार तो मैं जब बस एक शब्द नहीं बोलोगे अब, क्योंकि ये इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल, वो भी मेरे परिवार के साथ। पत्नी बनाकर लाया था मैं तुम्हें यहाँ पे। जरूर ना ओम भैया ने आखिरी वक्त पे ये वीडियो बनाया होगा ताकि तुम्हारी करतूत सबके सामने आ जाए। मेरे बाबूजी बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारे लिए, मैंने उन्हें अनसुना किया। इतनी गिरी हुई औरत निकली तो पहले माता आने का ढोंग, फिर चुड़ैल बनने का नाटक। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार के एक नहीं बल्कि दो जाने गई हैं। क्यों किया ऐसा? बोलो क्यों किया, बताओ। प्रॉपर्टी के लिए जाए, मैंने तुम्हारे बाबूजी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे बहू मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरा बेटा चला गया, चला गया। कैसे कैसे हम लोग इस औरत के जाल में आ गए? हमने इस पे इतना विश्वास क्यों रखा? क्यों हमने अंधविश्वास रखा इस पे? इसने हमारे साथ क्या कर दिया? बेटा इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिला ताकि फिर किसी और के साथ में ऐसा ना कर सके। आखिर तुम पुलिस की पकड़ में आ ही गए मिस्टर करण। दरअसल ये दोनों वही भाई बहन हैं जो लुटेरे गैंग में शामिल हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लुटेरे ही नहीं बल्कि खूनी भी हैं। ले जाइए ना। वो गलती से हो गया था। ले चलो इनको।
बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। अंधविश्वास अक्सर हमारे सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। हर जगह अपनी मान्यता है, अपना विश्वास है, लेकिन किसी को भी अपने विश्वास, अपनी मान्यताओं के साथ खेलने का अधिकार ना दें। याद रखें, करण और अनोखी जैसे कई लोग हैं जिनके लिए किसी की भी संवेदनाओं के साथ खेलना बहुत ही आसान काम है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने और परिमल और ओम की हत्या के जुर्म में करण और अनोखी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन आज भी हर मिनट, हर घंटे, हर दिन हमारे आसपास ऐसे कई धोखेबाज मंडराते रहते हैं जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर हमें मूर्ख बनाते हैं, हमारा शोषण करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। जरूरत है कि हम ऐसे लोगों से होशियार रहें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी भूल और अज्ञानता न्योता है इनके लिए उस जुर्म का जिसे ये बड़ी निर्दयता से अंजाम देकर हमारे हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ देते हैं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।